जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान के बारे में चर्चा तो आजकल चली रही है। मतलब जिस तरह की हालत में उनका देश है, शहबाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री जो हैं उनके सामने अब ऑप्शंस लिमिटेड हो चुके हैं। दो ऑप्शंस हैं, या तो वो आवाम की सुन सकते हैं या फिर जो कंगाल है, या फिर जो सुन सकते हैं किसकी, पाकिस्तानी सेना की, जो कि तानाशाही पर उतर आएगी। दरअसल इस समय जिस पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल क्रिएट होता वो दिख रहा है ना, उसमें कहा यह जा रहा है और माना यह जा रहा है कि मार्शल लॉ लगने की पूरी स्थिति इस समय पाकिस्तान में बन चुकी। और पाकिस्तान में यदि मार्शल लॉ लगता है तो आप यकीन मानिए ये एक बहुत ही बदतर स्थिति होगी, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही बदनाम है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर आज़ादी के बाद से, जब से पाकिस्तान बना है तब से अभी तक एक भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जो है वो अपना टर्म 5 साल का पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद उसका वहाँ पर आधे से ज़्यादा टाइम तक तो सैन्य का शासन रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की क्या हालत है ये मतलब किसी से भी छुपी हुई नहीं है। ऐसे में अब पाकिस्तान के सामने कौन सी विपत्तियां खड़ी हुई है उसी बारे में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। आर्थिक रूप से महाकंगाली से गुजर रहे पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा इस समय और भी ज़्यादा गहरा चुका है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने पाकिस्तान की रेटिंग को जहां CA3 कर दिया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि IMF ने लोन देने से साफ तौर पर किनारा कर लिया है। इससे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की जो हालत है वो खराब हो गई है और सरकार बुरी तरह से हताश भी हो गई। खुलकर IMF पर लोन नहीं मिलने के बाद इसका ठीकरा वो एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। बार बार कर्ज मांगकर बेकारियों वाली हालत में पहुंच चुके पाकिस्तान को IMF ने ताज़ा लोन देने से मना कर दिया है और सीधे तौर पर उनसे वो पैर के अपने जूते भी खिंचवा रहा है। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट होने से मात्र कुछ सप्ताह ही दूर बचा है। मूडी की रेटिंग घटाने और IMF से लोन की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिखने पर पाकिस्तानी अधिकारी इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को जिम्मेदार बताने लगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी इस बात से बौखलाए हुए हैं कि IMF शर्तें लगा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सदस्य देश हैं, भिखारी नहीं। एक अन्य पाकिस्तानी अधिकारी ने तो हालात की तुलना साल 1998 से कर दी। दरअसल उस समय पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया था और देश में आर्थिक तबाही आ गई थी। इसके बाद पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खतरा सबसे प्रबल हो गया था। पाकिस्तान की सरकार IMF को मनाने में देखिए सीधे तौर पर नाकाम रही और उसको लोन मिलना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, या यूँ कहें अब नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत ही दुर्लभ है कि शहबाज सरकार भारी राजनीतिक कीमत चुकाते हुए कठोर फैसले लेने के बाद भी IMF से लोन नहीं ले पाई। अब पाकिस्तानी ये दावा कर रहे हैं कि इसके लिए IMF ही जिम्मेदार है। हालात अब ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री अमेरिका की शरण में पहुंच गए। पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार ने अमेरिका के डिप्टी वित्त मंत्री वल्ली अडेयम के साथ बैठक करी है। अमेरिकी मंत्री एक दूसरे मुद्दे पर बातचीत करना चाहते थे और इसी में पाकिस्तान लोन की भीख मांगने लगा। पाकिस्तान और IMF के बीच मुद्रा के एक्सचेंज रेट, ब्याज दर, बिजली पर सरचार्ज को लेकर मतभेद बना हुआ है। पाकिस्तान सरकार करीब 25 साल के बाद इस तरह के हालात का सामना कर रही है। पाकिस्तान और IMF के बीच में $1.1 अरब के लोन के लिए पिछले करीब 1 महीने से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान को चाइना को छोड़कर किसी देश से लोन नहीं मिल रहा है। दोस्त सऊदी अरब भी अब हाथ खड़े कर चुका है और किनारे उठ चुका है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सऊदी अरब ने जो पैसा इनको पहले से लेकर रखा है वो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पाकिस्तान में ही डिपॉजिटेड। मतलब वो पैसा पाकिस्तान के पास है ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकता और इसीलिए पाकिस्तान पैसा होते हुए भी कंगाल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लिए आने वाले कुछ महीने काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाले हैं, क्योंकि पैसों की आवक उसके पास लोन या फिर भीख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि जब पैसा आएगा नहीं तो खर्च करने के वादे कहाँ से पूरे करेंगे। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।